बीजेपी सरकार दोषी है। बीजेपी सरकार। जिला अध्यक्ष को सोचना चाहिए पहली बात तो। हाँ। हम ही नहीं आ पा रहे तो वहाँ का व्यवस्था तो देख लेंगे हम सब, वो भी कुछ नहीं हुआ। हाँ। मंडल अध्यक्ष गायब, महिला मोर्चा अध्यक्ष गायब, सांसद गायब, विधायक गायब। सबको वहीं जाना है तो यहाँ प्रोग्राम की क्या जरूरत थी, फिर वहीं चले जाते हम सब। हम 3 दिन से काम को देख रहे हैं, रात दिन एक कर दिया। सड़कें बन रही हैं, होर्डिंग लग रहे हैं सामने, देखिए हमने बैनर यहाँ से लेके बाहर तक लगाए, संध्या के तक। सब में खुशी थी कि अमित शाह जी आ रहे हैं, हम सबसे झांक के ही देख लेंगे। महिलाएं तक खड़ी रहेंगी, लेकिन सब कुछ वो उम्मीद तो उम्मीद ही रह गई, वो आए नहीं। लास्ट टाइम पे मना कर दिया कि सब कैंसिल हो गया। मानते हैं जो उनके बनाए हुए बगीचे में बैठकर आज आराम कर रहे हैं, उस बगीचे के माली को वो भूल गए। को सबसे पहले तो ये माला दिखाना चाहूँगा। ये बड़ी बड़ी मालाएं रखी हैं। हाँ। तो ये अर्पित करने के लिए मंगाई गई थी कि अमित शाह जी आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे। प्रशासन का पैसा है, ये प्रशासन का पैसा है। जितना आपने बाहर होर्डिंग आप दिखाना, तो जितनी होर्डिंग लगी है बाहर तक प्रशासन का पैसा है। तो प्रशासन या तो मूर्ख है या वो हमें मूर्ख समझता है। ये पोल क्यों गाड़े गए थे अगर अमित शाह नहीं आ रहे थे? अटल जी तो देखने आ नहीं रहे। उनके परिवार से उनकी भतीजी और उनके पति यहाँ बैठे रहे 2.5 घंटे, उनका पूरा परिवार कि अमित शाह जी आएंगे, जबकि बीमार हैं वो, हार्ट पेशेंट, 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं, यहाँ बैठे रहे कि अमित शाह जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं। मतलब अमित शाह जी की मजबूरी समझ सकता हूँ कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होगा, कुछ भी रीजन होगा। जो तरह सिंधिया जी का हो सकता है कि भाई केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन प्रभारी मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद भी हमारे अपने वार्ड के पार्षद, हमारे वार्ड के पार्षद थे, और वार्ड के पार्षद ये कहाँ चले गए? नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज ग्वालियर और उत्तर प्रदेश की शान पहचान भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार ने बड़े ही धूमधाम से मनाई, पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का ग्वालियर में अपमान किया गया। दोस्तों, आपको बता दें 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का 101वां जन्मदिन देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। पर आज बीजेपी के सबसे बड़े नेता का अपमान मोदी के गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, नारायण सिंह कुशवाहा, मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ बड़े नेताओं और जिला प्रशासन ने किया, जिसको लेकर अटल बिहारी के परिजन समर्थकों ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रद्युमन सिंह तोमर, नारायण कुशवाहा, सांसद भारत सिंह कुशवाहा के साथ ही जिला अध्यक्ष राजौरिया के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। मैं आपको सबसे पहले तो ये माला दिखाना चाहूँगा। ये बड़ी बड़ी मालाएं रखी हैं। हाँ। तो ये अर्पित करने के लिए मंगाई गई थी कि अमित शाह जी आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे। प्रशासन का पैसा है, ये प्रशासन का पैसा है। जितना आपने बाहर होर्डिंग आप दिखाना, तो जितनी होर्डिंग लगी है बाहर तक प्रशासन का पैसा है। तो प्रशासन या तो मूर्ख है या वो हमें मूर्ख समझता है। ये पोल क्यों गाड़े गए थे अगर अमित शाह नहीं आ रहे थे? अटल जी तो देखने आ नहीं रहे। उनके परिवार से उनकी भतीजी और उनके पति यहाँ बैठे रहे 2.5 घंटे, उनका पूरा परिवार कि अमित शाह जी आएंगे, जबकि बीमार हैं वो, हार्ट पेशेंट, 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं, यहाँ बैठे रहे कि अमित शाह जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं। मतलब अमित शाह जी की मजबूरी समझ सकता हूँ कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होगा, कुछ भी रीजन होगा। जो तरह सिंधिया जी का हो सकता है कि भाई केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन प्रभारी मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद भी हमारे अपने वार्ड के पार्षद, हमारे वार्ड के पार्षद थे, और वार्ड के पार्षद ये कहाँ चले गए? सभापति नहीं थे, सभापति मनोज तोमर जी। तो समस्या ऐसी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो दोषी हैं, लेकिन अगर आप इनकी उपेक्षा कर रहे हो और उनके नाम पे ही राजनीति कर रहे हो, तो दोगली सत्ता आपकी कैसे चल पाएगी? आप जैसे हम युवा हैं, हम आपसे ही सीख रहे हैं। मैं चाहूँगा मैं आपसे सीखूंगा, हमारे जितने वरिष्ठ जन हम आपसे सीखें, तो हम सीखेंगे क्या? कल को आपको भी जाना है, हम आपका सम्मान भी तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम भी तो वही देख रहे हैं कि जो एक बार चला गया उसका सम्मान तो करना नहीं होता। तो जितना ये आप देख रहे हो साजो सज्जा सामान प्रशासन नहीं करिए, तो प्रशासन को कुछ तो पता होगा। तो अचानक ना आना, आप देखो तो हर घर में, जैसे भैया ने पहले बताया कि फूल ऊपर से डालने के लिए लोगों ने घर में फूल रखे थे, छुट्टियां ले रखी थी कि हम वापस नहीं जाएंगे, अमित शाह जी आ रहे हैं। आज हमारे अटल जी का बर्थडे है, तो भाई सब लोग आ रहे हैं, सब लोग, मतलब मैं भी आज, मतलब जितने भी हम युवा थे सब तैयार थे गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए। फिर यहाँ से मैं मेला ग्राउंड गया कि अभ्युदय जो वहाँ कॉन्क्लेव हो रही है, तो पूरे रास्ते केवल 3 होर्डिंग मिली है अटल जी की, 3 या 4, वो भी सांसद भरत सिंह कुशवाहा जी के ऊपर उनका फोटो था। कोई उनकी होर्डिंग नहीं, कोई उनकी कविता का कोई गान नहीं, कोई कुछ नहीं। पूरे अभ्युदय कॉन्क्लेव में अटल जी के नाम पे 2 नारे लगा दिए, खत्म हो गए। अटल जी की बायोग्राफी दिखा सकते थे आप। युवा को कैसे बताओगे वो अटल बने? आप अपना चल चरित्र दिखाओगे उसको कि हम अटल जी को हमने बिल्कुल विच्छेद कर दिया, उनको, हम उनको नहीं जानते, आप भी हमको मत जानना। तो ऐसे तो राजनीति नहीं होती। अगर आप ये राजनीति करोगे तो कांग्रेस और आप में ज़्यादा फर्क रह नहीं जाएगा। जो पहले एक मैं नाम भूल रहा हूँ, जिन्होंने कहा था कि एक समय आएगा जब कांग्रेस मुस्लिम लीग बन जाएगी और बीजेपी कांग्रेस हो जाएगी। कहीं हम उसी पथ पे तो नहीं बढ़ रहे आगे? तो ये हमारे नेताओं को सोचना चाहिए कि युवा पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका।
इसी के साथ मैं आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आक्रोश है आज? देखो, जो उन लोगों ने उपेक्षा की, ये तो हम नहीं बता सकते क्यों करी। तो अटल जी एक साधारण व्यक्ति थे, आम जनमानस के दिल में राज्य करते थे। वो आज भौतिकवाद का समय आ गया है, दिखावे का समय आ गया है, तो नेचर का तो अंतर है। और इसका दोषी किसे मानते हैं? सबसे ज़्यादा दोषी हम अपने आप को, उन नेताओं को मानते हैं जो उनके बनाए हुए बगीचे में बैठकर आज आराम कर रहे हैं, उस बगीचे के माली को वो भूल गए। दोस्तों, अटल बिहारी प्रशंसकों का कहना है कि अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तब केंद्र से लेकर प्रदेश स्तर ही नहीं देश भर के नेता उनके निवास पर आया करते थे, पुष्पांजलि अर्पित करते, तारीफों के पुल बांधते। पर आज नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने यह साबित कर दिया है कि अटल बिहारी के प्रति प्रधानमंत्री के साथ ही अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र तोमर, प्रद्युमन सिंह तोमर, नारायण सिंह कुशवाहा के साथ ही जिला अध्यक्ष के दिल में उनकी क्या इज्जत है कि अमित शाह के होते हुए कोई भी अटल बिहारी के शिंदे की छावनी कमल सिंह के बाग नहीं पहुंचा, जबकि गृह मंत्री 24 दिसंबर की रात शिंदे की छावनी कमल सिंह के बाग के पास जय विलास पैलेस में ही 12 घंटे रुके, पर अटल बिहारी वाजपेयी के घर तक नहीं पहुंचे, जबकि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री के परिजनों ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाया भी था। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब ग्वालियर जिला प्रशासन ने अटल जी के घर पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायकों सहित श्रद्धांजलि देने की व्यवस्था भी की। पूरी गली सजा दी गई, फूल मालाएं पहुंचाई गई, पर अभी तक ना तो गृह मंत्री पहुंचे और ना ही मुख्यमंत्री और सिंधिया की मंडली, जिसके कारण पूरे कमल सिंह का बाग, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना बचपन गुजारा, जवानी के साथ राजनीति में प्रवेश किया, सन्नाटा पसरा रहा और आक्रोशित लोगों ने मोदी, शाह के साथ सिंधिया, तोमर को जमकर कोसा। क्या नाम है आपका? अन्नू तोमर। अन्नू जी, चेहरे पे मायूसी और अटल जी का शब्द, क्योंकि अटल जी तो हमेशा हंसते मुस्कुराते और कविताओं में अपना दर्द और अपनी खुशी का इजहार करते थे। परम सिद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में पुष्प अर्पित करने के बाद मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, यहाँ पर सुबह से कम मैं नहीं मानता हूँ, पार्टी के छोटे बड़े कार्यकर्ता निरंतर आ रहे थे। बाकी के जैसे 9:30 बजे के बाद जैसे वरिष्ठ जनों में आगमन हुआ, जिसमें अनूप जी और भी पार्टी के कार्यकर्ता जैसे बुआ जी और मोहल्ले के पड़ोस के हमारे जितने भी नेता जो पुराने लोग हैं, कार्यकर्ता जो इनके पड़ोसी हैं, वो भी यहाँ चाहे दुबे जी का परिवार हो, मिश्रा जी का हो, ये सारे लोग इस आज के दिन लगभग कहीं जाते नहीं हैं, सिर्फ इस इंतजार में थे। और इससे पहले जो हमारे यहाँ अमित शाह जी का प्रोग्राम यहाँ तय था और 3 दिन से जो तैयारियां चल रही हैं शासन की तरफ, तो ऐसा लग रहा था, अब की बार ऐसा लग रहा है, इतना सुंदर सजाया था कि अमित शाह आ रहे हैं कि अटल जी के जन्म कुछ ऐसा विशेष करके, तो वो नहीं आ पाए किसी कारणवश, प्रशासन की कमियों के कारण। प्रशासन को क्यों दोष दे रहे हैं? क्योंकि पूरा मैनेजमेंट नरेंद्र सिंह तोमर के हाथ था, पूरा मैनेजमेंट केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य के हाथ था, प्रद्युमन सिंह तोमर के हाथ था। आप प्रशासन पे क्यों डालते हैं? कलेक्टर, कमिश्नर जो ट्रांसफर के डर से डरता रहता है, वो मैं पता है, लेकिन है तो उन्हीं के हाथ है ना, वो करेंगे तो व्यवस्था वही ना, बाकी ना तो नरेंद्र सिंह जी विजिट लेके आए ना ज्योतिरादित्य सिंधिया। अच्छा, ये बताइए, आप तो यहाँ के निवासी भी हैं और नेता भी हैं, क्या कलेक्टर का इतनी औकात है, कलेक्टर में इतना पावर है कि वो अमित शाह से कहता है कि भाई यहाँ चलो? अब वो जो भी उनका जो बैठकों में तय हुआ हो, जैसे कि वो खुद ही रुचि का जो कलेक्टर महोदय वो भी आई, एसपी साहब भी आए, फाकी का यहाँ पर बाकायदा 3 दिन से जो मुआयना चल रहा था, तो लगभग ऐसा था कि प्रोग्राम है, लेकिन बट वो किस व्यवस्था के कारण कैंसिल हुआ, क्या हुआ, तो वो जनरल तो वही बता पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आज अटल जी को आप श्रद्धांजलि अर्पित करने आए जी, सच बोलेंगे अटल जी की तरह? हाँ। इसका दोषी कौन? दोषी तो अब क्या ग्वालियर की जनता ही को जनता दोषी है? अरे बीजेपी सरकार दोषी है। बीजेपी सरकार, जिला अध्यक्ष को सोचना चाहिए पहली बात तो। हाँ। हम नहीं आ पा रहे तो वहाँ का व्यवस्था तो देख लेंगे हम सब, वो भी कुछ नहीं हुआ। हाँ। मंडल अध्यक्ष गायब, महिला मोर्चा अध्यक्ष गायब, सांसद गायब, विधायक गायब, सबको वहीं जाना है तो यहाँ प्रोग्राम की क्या जरूरत थी? फिर वहीं चले जाते हम सब। हम 3 दिन से काम को देख रहे हैं, रात दिन एक कर दिया, सड़कें बन रही हैं, होर्डिंग लग रहे हैं, सामने देखिए हमने बैनर यहाँ से लेके बाहर तक लगाए, संध्या के वाड़े तक, सब में खुशी थी कि अमित शाह जी आ रहे हैं, हम सबसे झांक के ही देख लेंगे, महिलाएं तक खड़ी रहेंगी, लेकिन सब कुछ आज वो उम्मीद तो उम्मीद ही रह गई, वो आए नहीं, लास्ट टाइम पे मना कर दिया कि सब कैंसिल हो गया। बैठे हुए सब, जो आ रहा है देख ही रहे हैं, सब आगे का माहौल तो आपके सामने है। तो आपने देखा कि
सच है कि जब ताकत होती है तभी सरकार चलती है, और सरकार चलती है तब आपकी इज्जत होती है। तो आज अटल जी के लिए हम भी श्रद्धासुमन अर्पित करने आए हैं, पर आप सब लोगों से एक अनुरोध करते हैं कि जो कोई भी अटल जी को सच्चे मन से, सच्चे दिल से चाहता है, मानता है, तो ऐसे लोगों को सबक जरूर सिखाएं जिन्होंने आज अटल जी की 101वीं जयंती पर उनका तिरस्कार किया। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से मोदी सरकार बीजेपी के बड़े नेताओं की उपेक्षा कर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। इसका जीता जागता उदाहरण है अटल जी के सम्मान में आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह अपने भाषण से पहले मंच पर मौजूद अतिथियों का जिक्र कर मोदी के दामाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी जिक्र करते हैं। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम से पहले उन्हें राजा साहब कहकर संबोधित किया। और यहीं के गुना के सांसद राजा साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, और यहीं के गुना के सांसद राजा साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। दोस्तों, ग्वालियर ही नहीं, चंबल संभाग मध्य प्रदेश की राजधानी में सिंधिया को शाह से मिले इस पूरे संबोधन के अब सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है सिंधिया ने कमलनाथ सरकार गिराकर 5 वर्ष पहले बीजेपी का दामन थामा था। उसके पहले अमित शाह अटल अटल किया करते थे, पर आज अटल के घर पर नहीं गए, सिर्फ मंच से अटल अटल को याद कर सिंधिया को महाराज महाराज कहकर संबोधित किया। दोस्तों, आज जिस तरह से अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की उपेक्षा की, उनके निवास पर जाने तक की जहमत नहीं की, इस पर आप सभी का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह अगली ताजा अपडेट लेकर हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।